चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इटावा पहुंचे राम गोपाल और शिवपाल यादव, बीजेपी पर बोला जमकर हमला। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने इटावा पहुंचे रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि सैफई के हेवरा डिग्री कॉलेज में हर साल की तरह इस साल भी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शिवपाल यादव ने कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के बयान पर कहा कि गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले लेखपालों को पीटने वाले को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए रोहित मोहित की रिपोर्ट। अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर भारत की संसद के द्वारा कुछ ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि चाहे छात्र हों, चाहे नेता हों, चाहे सार्वजनिक रूप से बात करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जब इस तरह के कानून बनने लगे कि सरकार की आलोचना राष्ट्रद्रोह होगी, आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक संप्रभुता को नई चीज ले आएगी, इकोनॉमिक सोवरेनिटी, इस पर अगर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो देशद्रोह की धारा लगेगी। माने अभी विश्व मुद्रा कोष ने, IMF ने 4 दिन पहले रिपोर्ट दी, इतना ज्यादा कर्ज भारतवर्ष पर हो गया है कि उसे चेतावनी देनी पड़ी कि अलर्ट जारी करना पड़ा कि सावधान रहिए, क्योंकि इससे पहले हमारे पड़ोस में लंका में जो हुआ वो आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो ये बात अगर आप कह देंगे, IMF ने जो कहा है, आपने सोशल मीडिया पर उसको कोट कर दिया, तो कोई भी दरोगा जाके आपको गिरफ्तार करके भेज देगा कि आपने राष्ट्रद्रोह का काम किया। अंग्रेजों के जमाने से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कहा गया कि कॉलोनियल एरा के कानून में संशोधन किया गया, अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून में संशोधन किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वकील से भी बात करेंगे तो ये कहेगा कि 1860 में जो लॉर्ड मैकाले ने IPC बनाई थी भारत के लिए, इससे परफेक्ट कोई IPC हो ही नहीं सकती। आप किसी भी अपराध की कल्पना कर लीजिए, IPC में उसके लिए धारा है, इस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलेगा, दंडित होगा, कितना दंड दिया जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। और ये अंग्रेजों ने भी कभी नहीं माना कि पुलिस के सामने जो बयान दिया जाएगा वो मान्य होगा कोर्ट में, लेकिन उन्होंने संशोधन कर दिया कि पुलिस के सामने जो आप बयान देंगे वो भी कोर्ट में वैलिड होगा। तो पुलिस कौन सा बयान लेती है? पुलिस तो लिख देती है और डर के मारे आदमी दस्तखत कर देता है कि मार मार के भूसा भर देगा। अब वो कोर्ट में मान्य होगा। पुलिस कहेगा दस्तखत करो उस पर, ये मर्डर तुम्ही ने किया, वो कहा साहब ने किया। अभी कहने में कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो मान्य होगा। तो जब इस तरह के कानून बनने लगे, सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं, सोशल मीडिया से भी सरकार को बहुत दिक्कत थी, तो हर तरीके का आप देखिएगा कि अब आप बहुत सोच समझ के बयान दें, सोच समझ के बात करें, क्योंकि जब धीरे धीरे दबने लगता है, ऐसा नहीं कि इससे आदमी परमानेंट ये हमें इसी व्यवस्था में जीना ही पड़ेगा, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब इस तरह का दबाव जनता पर पड़ा है तो जनता शांत तो रही है, लेकिन वक्त आने पर ऐसी व्यवस्थाओं को उखाड़ के फेंक दिया है
पता नहीं चला कि कहां से आए किधर चले। यही इस व्यवस्था का हुआ, आज नहीं तो कल। समय चक्र जो है उसको पीछे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रोका भी नहीं जा सकता है। डरे हुए लोग अंदर से क्या फैसला लेंगे, ये अतीत में दुनिया भर में लोग देख चुके हैं, 77 में हिंदुस्तान की जनता भी देख चुकी है, और आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे देश की जनता देखे। कि आपको किसी बात की आएगी, संविधान ने हमसे बड़ी आजादी की लड़ाई क्यों लड़े थे कि हम अपनी बात भी नहीं कह सकते थे, कुछ भी नहीं कह सकते। देश की आजादी के लिए नारा लगाओ जेल। अब अगर भ्रष्टाचार है उसकी बात करो तो जेल चले जाओगे, अन्याय हो रहा है कहीं उसके खिलाफ कुछ आवाज उठाओगे तो जेल चले जाओगे। तो इस तरह की जब बातें हो जाती हैं तो धीरे धीरे गुस्सा अंदर अंदर इकट्ठा होता रहता है, और जो अंदर इकट्ठा होता रहता है गुस्सा, वो जब फूटता है तब वो न किसी की परवाह करता है, न उसके आने सामने आने वाला बच के निकल पाता है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जिस आजाद हिंदुस्तान में आप लोगों ने जन्म लिया वो स्थिति अब नहीं है, स्थिति बदल चुकी है, और पिछले एक सप्ताह में जितनी बदली है उसने लोकतंत्र की व्यवस्था को डिक्टेटोरियल व्यवस्था में बदल दिया। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, और वक्त आने पर स्ट्राइक करने की जरूरत है। वक्त आने पर ही चोट करोगे तभी कुछ निकलेगा, वक्त से पहले करोगे तो कुछ नहीं होगा और हाथों में चोट लग जाएगी। इसलिए आज चौधरी साहब के जन्मदिन के अवसर पर आपको अंदर से कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। किसान, इस देश किसान की वजह से ही बची हुई स्थिति देश की, अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो गई। ये सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे कोई प्रोडक्शन हो किसी तरह। जो एक्सपेंडिचर है वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। सारा बजट जब 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए उधार विदेश से लेके 80 करोड़ लोगों को वोट के लिए केवल खाना खिलाते रहेंगे, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा तो अब दिवालिया तो हो ही जाएगा देश, आज नहीं तो कल। इसलिए किसान दिवस पर किसान जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इस देश की, अगर वही बचा रहे तब भी देश सुरक्षित रह सकता है। वरना जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उन किसानों की परवाह कर रहे हैं, वो 2-4 उद्योगपतियों की परवाह कर रहे हैं। हमारे सब व्यापारी ईडी के तहत जेल जा सकते हैं, और ईडी तो आ गई जीएसटी में। अगर गांव का कोई व्यापारी छोटा सा दुकानदार है, उसको भी आप जानते हैं जीएसटी का फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें गलती हो गई, उसके बगल वाला खिलाफ है उसके, तो शिकायत कर देगा कि जीएसटी में चोरी हो गई, ईडी जब चाहे तब गिरफ्तार कर ले जाए। बहुत स्थिति खराब। जो जितना जानकार होगा उसको उतना ही डर लगेगा कि इसे क्या कहें क्या न कहें। लेकिन सुरक्षित रहिएगा और अपनी ऊर्जा को बचाए रखिएगा। जब ऊर्जा के प्रयोग की जरूरत हो, 24 में जरूरत होगी तो उसका प्रयोग कीजिए। बहुत धन्यवाद। आप इंतजार कर रहे हैं कवियों का, अभी 1-2 लोग शायद और कुछ कहें।